हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 की एमएल अग्रवाल की बुक द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स से चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे के चैप्टर में हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था और यहाँ अब हमको इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन अ स्कूल टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज: 20 minutes for morning prayer, 20 minutes for recess, and 8 periods each of 40 minutes duration. If the prayer time and recess time are increased to 40 minutes each, how long would each period be, assuming the number of school hours to be the same? यहाँ कह रहे हैं कि एक स्कूल में 20 मिनट का मॉर्निंग प्रेयर टाइम है, 20 मिनट का रेसेस टाइम है और बाकी जो 8 पीरियड्स हैं वो 40-40 मिनट्स की हैं। अगर इस स्कूल में रेसेस और प्रेयर टाइम को दोनों ही ड्यूरेशन जो 20-20 थे उनको 40-40 कर दिया जाए तो स्कूल के पीरियड्स को कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो सेम ही है। पहले स्कूल जितने घंटे चलता था अब भी स्कूल को उतने ही घंटे चलाने हैं, लेकिन प्रेयर एंड रेसेस टाइम को बढ़ा देना है एंड पीरियड्स को फिर कितना कितना कम करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी एक्स आफ्टर द चेंजिंग। अब देखिए हम टोटल स्कूल आवर्स बिफोर चेंजिंग कैलकुलेट करेंगे। बिफोर चेंजिंग स्कूल का प्रेयर टाइम 20 मिनट था एंड रेसेस टाइम 20 मिनट था एंड हर पीरियड 40 मिनट्स की थी और ऐसी पीरियड्स 8 थी। तो इन सब को कैलकुलेट करने पे मिलेगा 40 प्लस 320 और ये ऐड करके हो जाएगा 360। क्योंकि सारे यूनिट्स मिनट्स में थे इसलिए लास्ट होगा 360 मिनट्स। बिल्कुल इसी तरीके से हम टोटल स्कूल आवर आफ्टर चेंजिंग निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंजिंग के बाद जो प्रेयर टाइम था वो 20 से 40 हो जाता है एंड जो रेसेस टाइम था वो भी 20 से 40 हो जाता है और पीरियड्स जो हैं वो 8 ही रहती हैं, बट पीरियड ड्यूरेशन हमको नहीं पता है और वो हमने यहाँ x माना हुआ है। सो 8 पीरियड का टोटल पीरियड ड्यूरेशन होगा 8 इंटू एक्स एंड कैलकुलेट करने पे 80 प्लस 8x। क्वेश्चन में एक बात ये भी कही गई है कि टोटल स्कूल आवर चेंजिंग के पहले और चेंजिंग के बाद इक्वल ही रहते हैं, स्कूल आवर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल स्कूल आवर बिफोर चेंजिंग इज इक्वल टू टोटल स्कूल आवर्स आफ्टर चेंजिंग। तो बिफोर चेंजिंग जो स्कूल आवर ड्यूरेशन था वो 360 मिनट था एंड आफ्टर चेंजिंग हमें जो स्कूल आवर का ड्यूरेशन मिल रहा है वो मिला है 80 प्लस 8x। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, देन 80 को इधर लाएंगे तो ये होगा 360 माइनस 80 इक्वल टू 8x। सब्ट्रैक्ट करके 280 इक्वल्स टू 8x एंड 280 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x। इसे डिवाइड करने पे यह आएगा 35 मीन्स x इक्वल टू 35 मिनट्स। यानी चेंजिंग के बाद जो पर पीरियड ड्यूरेशन होगी वो 35 मिनट्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है अ फोर्ट इज प्रोवाइडेड विद फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी फोर्ट में 80 सोल्जर्स के लिए 60 डेज का खाना मौजूद था, बट 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज बट 15 दिन के बाद 20 सोल्जर्स वहाँ और आ जाते हैं। तो देखिए खाना कितने दिन के लिए था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 15 दिन के बीतने के बाद जो बाकी के दिन बचे हुए हैं वो कितने हैं और वो खाना उतने ही दिन के लिए 80 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट होगा। 60 माइनस 15 दैट विल बी 45 डेज के लिए 80 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट है। अब उस खाने को खाने के लिए 20 सोल्जर्स और आ गए हैं, मीन्स अब सोल्जर्स जो है वो 80 प्लस 20 100 हो गए। तो अब वो खाना 45 डेज तो नहीं चलने वाला, क्योंकि पहले 80 सोल्जर्स थे तो 45 डेज चल जाता, बट जब सोल्जर्स बढ़ेंगे तो वो खाना और कम दिन के लिए हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि अब वो खाना 100 सोल्जर्स के साथ कितने दिन में ख़त्म होगा। यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 डेज द फूड इज एनफ फॉर 80 सोल्जर्स फॉर 60 माइनस 15 मीन्स 45 डेज। यानी जो खाना 60 दिन का था उस खाने में से 15 डेज तक तो 80 सोल्जर्स ने खा लिया एंड जो बाकी के डेज बचे हैं मीन्स 60 माइनस 15
इक्वल्स टू 45 डेज, यानी बाकी के जो डेज बचे हैं वो 45 डेज हैं, और वो 45 डेज का खाना वो 80 सोल्जर्स के लिए अभी भी सफिशिएंट है। बट अब जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो 80 नहीं रहते हैं, 80 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, 20 उसमें और आ जा रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ सोल्जर जो है वो 100 हो जा रहा है। तो वो खाना 45 डेज तो नहीं चलेगा, तो हमें ये पता करना है कि अब वो खाना कितने दिन चलेगा। बट आफ्टर 15 डेज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल टू 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये खाना 100 लोगों के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, और उस दिन की क्वांटिटी पता करने के लिए हम उस दिन को x मान लेंगे। देयरफॉर लेट द फूड नाउ लास्ट फॉर x days for 100 सोल्जर्स। इसके बाद हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि नंबर ऑफ डेज, तो उसको हमने नीचे लिखा है एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स को ऊपर लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में 15 डेज के बाद जो बचे हुए डेज हैं वो उतने डेज के लिए वो खाना जितने सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे, यानी कि 45 डेज के लिए अभी वो खाना 80 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट था, तो 80 एंड 45 को यहाँ ले लेंगे। एंड इसके बाद जो नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ के जितने हो रहे हैं 100, उनको यहाँ लेंगे, और यहाँ नंबर ऑफ डेज हमने x माना है उसको यहाँ ले लेंगे। फॉर्मूला वही x2 y2 इक्वल टू x1 y1, x2 y2 की वैल्यू 100 इंटू x, x1 y1 की वैल्यू 80 इंटू 45। वैल्यूज रखने के बाद 100 को इधर ले जाएंगे तो ये 80 इंटू 45 अपॉन 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 एंड 5 से फिर 45 को काटा तो 9, ऊपर बचा 4 एंड 9 और मल्टीप्लाई करके होगा 36 डेज। मीन्स वो खाना 100 सोल्जर्स के लिए 36 डेज के लिए सफिशियंट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers were sent to another fort and thus the food lasted for 32 days. How many soldiers left the fort? यहाँ कहा जा रहा है कि किसी फोर्ट में 1200 सोल्जर्स थे और उनके लिए 28 डेज का खाना भी मौजूद था। बट 4 दिन के बाद उस फोर्ट से कुछ सोल्जर्स को दूसरे फोर्ट में भेज दिया गया, और अब जो बचे हुए सोल्जर्स थे उनके लिए वो खाना 32 डेज तक सफिशिएंट था। यहाँ ये बताना है कि कितने सोल्जर्स को दूसरे फोर्ट में भेजा गया। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200 सोल्जर्स हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज, एंड इसके बाद आफ्टर 4 डेज, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 4 दिन बाद कुछ लोग कहीं चले जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 4 डेज जो बचा हुआ खाना होता है वो अभी भी सफिशिएंट रहता है 1200 सोल्जर्स के लिए ही 24 डेज के लिए, क्योंकि टोटल खाना उनके लिए 28 दिन के लिए सफिशिएंट था, तो 4 दिन बाद उतने ही लोगों के लिए वही खाना अभी 24 दिन के लिए सफिशिएंट होगा। बट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उनका खाना तो चल गया 32 डेज तक, यानी उनके यहाँ कुछ लोग कम हो गए और वो खाना ज़्यादा दिन तक चल गया। तो अभी हम पता करेंगे 4 दिन के बाद खाने वाले कितने लोग रहते हैं वहाँ, जो वो खाना 32 डेज तक चल जाता है। तो इसको लिखेंगे, वो खाना 24 डेज के बजाय 32 डेज तक चल गया। तो अब हमें ये पता करना है कि 4 दिन के बाद फोर्ट में कितने सोल्जर्स थे जो वो खाना 32 डेज तक चल गया। तो उस सोल्जर्स की क्वांटिटी हमें नहीं पता है, हमने उसे यहाँ x मान लिया है। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स हमने x माना है, ये हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स को नीचे लिखेंगे एंड डेज को ऊपर लिखेंगे। 1200 सोल्जर्स की 28 डेज के साथ के रिलेशन की बात तो हम भूल ही जाएंगे। अब हमें सिर्फ 24 डेज को फोकस करना है, यानी 24 डेज के लिए जो खाना सफिशिएंट था वो कितने सोल्जर्स के लिए था, 1200 सोल्जर्स के लिए। मीन्स खाना अब सफिशिएंट था 24 डेज, और सोल्जर्स कितने सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट था, तो 1200 सोल्जर्स। देन खाना जो चल गया तो वो तो 24 डेज के बजाय 32 डेज तक चला, तो ये कितने लोगों ने खाया जो वो 32 डेज तक चल गया। तो इसको हमने लोगों को हमने x माना है, वो यहाँ x लिख देंगे। फॉर्मूला वही x2 y2 इक्वल्स टू x1 y1, ये x2 ये y2, ये x1 ये y1,
देन x इक्वल टू 24 इंटू 1200 अपॉन 32, 8 से डिवाइड हो जाएगा एंड 4 से 1200 डिवाइड होगा, ये आएगा 300 इक्वल टू 300 इंटू 3 इक्वल टू 900 सोल्जर्स। तो यहाँ हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 4 डेज़ के बाद उस फोर्ट में 900 सोल्जर्स रह जाते हैं और इन लोगों ने ही उस खाने को 32 डेज़ तक खाया है। बट हमसे ये पूछा है कि कितने लोग चले जाते हैं। तो हमें पता है कि पहले फोर्ट में 1200 लोग थे, 4 दिन बाद वो सोल्जर्स 900 रह जाते हैं। तो हम वेरी इजीली 1200 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करके जाने वाले सोल्जर्स की क्वांटिटी का पता कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे number of soldiers left the fort equal to 1200 minus 900 equal to 300। ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर। तो आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।